तो आज हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ एआई एजेंट की एआई एजेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो है सेंसर्स। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सेंसर्स क्या होते हैं। जैसे सेंसर्स आर द कंपोनेंट ऑफ एन एआई एजेंट, ये कंपोनेंट होता है एआई एजेंट का जो हेल्प करता है क्या किसके लिए, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे कि दे अलो द एजेंट टू ऑब्जर्व व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड इट। ये पता करता है कि एजेंट क्या है, इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, उसे क्या करता है, ऑब्जर्व करता है क्या उसके अराउंड में क्या हैपनिंग, क्या मतलब एक्टिविटी हो रही है। एग्जाम्पल जैसे हम दे देते हैं ऑफ सेंसर्स, कौन कौन से एग्जाम्पल है सेंसर्स के। जैसे कैमरा एक सेंसर है, ठीक है, और एक माइक्रोफोन भी एक सेंसर है, जिससे सभी इनपुट डिवाइस एक तरह के सेंसर्स माने जाते हैं। जैसे कीबोर्ड और टच सेंसर्स, ये सभी क्या है, एक सेंसर्स है। और एक टेम्परेचर सेंसर्स है, ये हो गए। सेंसर्स कन्वर्ट रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इनटू डाटा दैट द एजेंट कैन अंडरस्टैंड। ये क्या करते हैं, जो सेंसर्स होते हैं, जो रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमारे सामने एक कैमरे का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे सामने एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। कैमरा क्या करेगा, उसे बताएगा, उसे रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को डाटा में कन्वर्ट करेगा जो एआई एजेंट अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद ही एजेंट को पता चलेगा कि सामने एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। गुड सेंसर्स हेल्प द एजेंट मेक एक्यूरेट एंड इंटेलिजेंट डिसीजन। अगर सेंसर्स गुड होंगे, अगर अच्छे सेंसर जो होंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो उनके साथ वो एक्यूरेट और इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाएगा। अगर हमारे पास कैमरा है, वो उसकी क्वालिटी ब्लर है, तो वो इंसान को, अगर पर्सन को अच्छी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर सेंसर में माइक्रोफोन है, अगर उसकी क्वालिटी मतलब ठीक नहीं है, तो हमारा जो एजेंट है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि उसमें माइक में इंफॉर्मेशन क्या जा रही है, ठीक है, इनपुट क्या जा रही है। तो हमारे पास सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है एक्टुएटर्स। ये क्या होता है, ये भी एक कंपोनेंट है एआई एजेंट का जो परफॉर्म करता है एक्शन, किसमें, इन्वायरमेंट में एक एक्शन परफॉर्म करता है ये, ठीक है। जो सेंसर थे वो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते थे, ये एक्शन परफॉर्म करता है किसमें, इन्वायरमेंट में। दे कन्वर्ट द एजेंट डिसीजन इनटू फिजिकल और लॉजिकल एक्शन। ये या फिजिकल एक्शन कन्वर्ट करेगा, जैसे कि कार में मोटर होती है, ठीक है, उसमें एक्सीलेटर हमने इनपुट दिया, एक्सीलेटर दबा के हमने, तो क्या हुआ, मतलब मोटर रन करी, फिर वो फिजिकल एक्शन हो गया। वो एक लॉजिकल एक्शन, जैसे चैट जीपीटी है, उसमें आपने कोई वहाँ से उससे कोई क्वेश्चन किया, तो वो आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, तो वो एक लॉजिकल एक्शन होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मोटर्स है, ठीक है, व्हील्स है, रोबोटिक आर्म्स है, स्पीकर्स, स्क्रीन एंड कंट्रोल सिग्नल, ये सभी क्या है, एक एक्टुएटर्स है जो एक्शन परफॉर्म करते हैं। विदाउट एक्टुएटर्स, अगर ये नहीं हो गए तो एआई एजेंट क्या नहीं कर पाएगा, एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। एक्टुएटर्स हेल्प द एजेंट चेंज द इन्वायरमेंट एंड कंप्लीट टास्क एफिशिएंटली। जो एक्टुएटर है, इसके साथ ही इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं और हमारा टास्क कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो होता है इसका कंपोनेंट, वो होता है एजेंट प्रोग्राम। एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, ये क्या है, ब्रेन होता है किसका, एआई एजेंट का, ये ब्रेन होता है एजेंट प्रोग्राम। इट प्रोसेस द इनपुट रिसीव फ्रॉम द सेंसर। ये जो सेंसर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले वो उसे प्रोसेस करता है, फिर डिसाइड करता है कि कौन सा उसे एक्शन लेना है। डिसाइड विच एक्शन शुड बी टेकन, कौन सा एक्शन उसने लेना है। द प्रोग्राम में कंटेन रूल, लॉजिक, गोल और लर्निंग एल्गोरिदम। इसमें रूल्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं कि कौन सा गोल हमने अचीव करना है, और इसमें एल्गोरिदम्स होती हैं। इट मैप्स परसेप्ट्स टू एक्शन एंड कंट्रोल द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द एजेंट। ये क्या करता है कि एक्शन को परसेप्ट करता है, ठीक है, एक तरह का मैप बनाता है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन देखता है, उसके हिसाब से बिहेवियर करता है, ठीक है, एजेंट। अ वेल डिज़ाइंड एजेंट प्रोग्राम मेक द एजेंट इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट। जो वेल डिज़ाइन एजेंट प्रोग्राम होगा वो एफिशिएंट डिसीजन ले पाएगा। और हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंट, ये फोर्थ कंपोनेंट है। द इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग आउटसाइड द एआई एजेंट। जो इन्वायरमेंट होता है ये सभी कुछ होता है जो एआई एजेंट के बाहर का, एआई एजेंट को छोड़ के जो भी है वो सभी इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। विच विद विच इट इंटरेक्ट्स, जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है एआई एजेंट, वो सारा क्या है, इन्वायरमेंट है।
इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एजेंट थ्राउट सेंसर्स एंड इट अफेक्ट्स बाय द एजेंट एक्शन थ्राउट एक्टुएटर्स। ये क्या करता है, यही एजेंट इन्वायरमेंट से ही इंफॉर्मेशन लेता है सेंसर के द्वारा, और परफॉर्म भी एक्शन इन्वायरमेंट में करता है, किसके द्वारा, एक्टुएटर के द्वारा, जो हम ही अब कंपोनेंट ऊपर हमने डिस्कस किए थे। द इन्वायरमेंट कैन बी फिजिकल, इन्वायरमेंट फिजिकल भी हो सकता है, जैसे रोड्स हो गया ना, ठीक है, रूम्स, और वर्चुअल लाइक गेम्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम, कुछ भी इन्वायरमेंट हो सकता है ये। अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट हेल्प द एजेंट बिहेव प्रॉपरली एंड मेक अ करेक्ट डिसीजन। इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के साथ हमारा जो एजेंट है वो करेक्ट डिसीजन ले पाता है, ठीक है, और बिहेव भी करेक्टली कर पाता है। हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है परफॉर्मेंस मेजर। द परफॉर्मेंस मेजर डिफाइन हाउ वेल एन एआई एजेंट इज़ परफॉर्मिंग इज टास्क। जो परफॉर्मेंस मेजर होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एआई है वो कितनी अच्छे से टास्क को परफॉर्म कर पाता है। इट प्रोवाइड क्राइटेरिया टू इवेल्युएट सक्सेस सच एज एक्यूरेसी, स्पीड, सेफ्टी और एफिशिएंसी। इसके साथ हमें ये सभी चीज़ें पता चलती है कि उसकी स्पीड, एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, ये क्या कौन करता है, परफॉर्मेंस मेजर। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस मेजर का ही। एन इंटेलिजेंट एजेंट ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस मेजर। जो इंटेलिजेंट एजेंट होता है वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार फोकस ऑन सेफ्टी, वो सेफ्टी पे फोकस करती है और फ्यूल एफिशिएंसी पर भी फोकस करती है। और जो वाइल चेस एजेंट फोकस ऑन विनिंग द गेम, जो चेस गेम होती है वो हमेशा उस किस पे फोकस करती है कि हमने गेम विन करने हैं, ठीक है, बस ये होता है परफॉर्मेंस मेजर, ठीक है, उसको परफॉर्मेंस चाहिए। सेल्फ ड्राइविंग कार से तो उसे परफॉर्मेंस क्या चाहिए कि उसे सेफ्टी चाहिए और फ्यूल कर चाहिए, अच्छा मतलब एवरेज दे। चेस में तो एक ही परफॉर्मेंस मेजर चाहिए कि वो फोकस किस पे करता है कि हमारी गेम विन हो, बस। और जो लर्निंग एलिमेंट्स होते हैं ये किस में होते हैं, ये होते हैं ए जो लर्निंग एजेंट नहीं था उसमें ये काम आता है, ये लर्निंग इन्वायरमेंट जो आगे हम ये 3 डिस्कस करेंगे ना, 8 कंपोनेंट है ना इसके, 6, 7 और जो 8 है ये सिर्फ लर्निंग एजेंट में ही दिखते हैं ये वाले कंपोनेंट। जैसे कि लर्निंग एलिमेंट अलो एआई एजेंट टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं टाइम के हिसाब से। इट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये लर्न किससे करते हैं, एक्सपीरियंस से करते हैं, जो इनके पास एक्सपीरियंस मिलता है जैसे हम उसे इनपुट देते हैं। एंड फीडबैक रिसीव ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, और जो इन्हें फीडबैक देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि यही एजेंट है, जैसे चैट जीपीटी है, अगर उसने हमें गलत आंसर प्रोवाइड किया तो हम उसे बताते हैं भाई ये तेरा आंसर गलत आ रहा है, हमारी बुक में तो ये लिखा हुआ है, तो वो एक तरह से हम उसे फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, उसे ट्रेंड कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहे हैं। द लर्निंग एलिमेंट अपडेट द एजेंट नॉलेज और बिहेवियर टू मेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर। लर्निंग एलिमेंट क्या होता है, अपडेट होता रहता है, ठीक है, वो अपनी नॉलेज को अपडेट करता है और इसके साथ ही उसका बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है और वो अच्छा डिसीजन ले पाता है फ्यूचर में। दिस मेक द एजेंट अडेप्ट एंड इंटेलिजेंट। ये इससे क्या कर रहा है, इंटेलिजेंट को, एजेंट को अपना अडेप्ट कर लेता है, इंटेलिजेंट को। द लर्निंग एलिमेंट्स आर इम्प्रूव इन मॉडर्न एआई सिस्टम लाइक रिकमेंडेशन इंजन्स। ये क्या है, रिकमेंडेशन इंजन्स में ये लर्निंग एलिमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसमें ही जैसे आपने मूवीज़ वाली जो पहले एग्जांपल दी थी वही इसमें ही आती है, ठीक है, कि जैसे नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन है वो लर्न करके ही आपको मूवी रिकमेंड करता है आपके फीडबैक देख के ही। जो क्रिटिक होता है ये क्या होता है, ये 7th कंपोनेंट है। द क्रिटिक इन्वॉल्व द एजेंट एक्शन बाय कंपेयरिंग देम विद द परफॉर्मेंस मेजर। ये क्या करता है, ये एजेंट को वैल्यूएट करता है कि और कंपेयर करता है किसके साथ, परफॉर्मेंस मेजर के साथ। देखते हैं कैसे। इट प्रोवाइड फीडबैक टू द लर्निंग एलिमेंट। ये क्या करता है, एक फीडबैक प्रोवाइड करता है, किसे प्रोवाइड करवाएगा ये फीडबैक, लर्निंग एलिमेंट को। अबाउट हाउ वेल द एजेंट इज़ परफॉर्मिंग, ये बताता है कि एजेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इफ़ द एजेंट मेक मिस्टेक, अगर एजेंट ने मिस्टेक कर दी, द क्रिटिक आइडेंटिफाई दैम, वो उसे आइडेंटिफाई कर लेगा। दिस फीडबैक हेल्प्स द लर्निंग एलिमेंट इम्प्रूव द एजेंट फ्यूचर बिहेवियर। ये फ्यूचर बिहेवियर को उसे इम्प्रूव कर देता है, किसका, क्रिटिक का, ठीक है। आगे लर्निंग एलिमेंट का ये मतलब बिहेवियर इंप्रूव कर देता है। द क्रिटिक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द लर्निंग प्रोसेस। ये लर्निंग प्रोसेस में क्रिटिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि गाइड करना, कि उसे फीडबैक देना, ये क्रिटिक का काम होता है सारा।
और हमारा जो लास्ट कंपोनेंट आता है वो ये है कि प्रॉब्लम जनरेटर। ये क्या होता है? प्रॉब्लम जनरेटर इनकरेज द एआई एजेंट टू एक्सप्लोर न्यू एक्शंस एंड सिचुएशंस। इसमें क्या है, जो एआई एजेंट है वो एक्सप्लोर करता है न्यू एक्शन और सिचुएशन खुद से ही। इट सजेस्ट्स एक्शन दैट मे नॉट बी इमीडिएटली यूजफुल बट हेल्प द एजेंट लर्न मोर अबाउट द इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? एक्शन में भी नोट अगर उसने कोई एक्शन अभी परफॉर्म किया, ठीक है, उसमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, जो उसने एक सिचुएशन जो क्रिएट की है उसमें, पर वो क्या करेगा, वो हमें फ्यूचर में उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। क्या है? ए सजेस्ट द मे नॉट इमीडिएटली यूजफुल, वो तभी यूज़फुल नहीं है, बट द एजेंट हेल्प द अबाउट द इन्वायरमेंट, उसे इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा पता चलता है। इसके साथ क्या होता है, अबे ये उड़ क्यों रहा है इतना। दिस एक्सप्लोरेशन हेल्प द एजेंट डिस्कवर बेटर स्ट्रेटजीज़, के साथ उसे स्ट्रेटजीज़ बेटर पता चलती है, ठीक है, अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ को वो ये हट भाई हट क्या कर रहा है, वो डिस्कवर बेटर कर पाता है, ठीक है। ऑल्दो एक्सप्लोरेशन में रिड्यूस परफॉर्मेंस एट फर्स्ट है। इसके साथ क्या होता है, जैसे वो एक्सप्लोर करता है नई नई सिचुएशन, उसके साथ क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस पहले तो रिड्यूस होती है, ठीक है। अगर उसने न्यू परफॉर्मेंस मतलब प्रॉब्लम जनरेट कर दी, उसे पता तो चल गया ये प्रॉब्लम है, उसके साथ पहले तो परफॉर्मेंस उसकी डिक्रीज़ होगी क्योंकि उसने नई प्रॉब्लम जनरेट की है अपनी तरफ से ही। पर इसके साथ वो अपनी लर्निंग को लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए इम्प्रूव कर लेता है। जैसे आपने है कि बकेट है हमारे पास एक, हमने उसे फिल करना है, हाँ वो कैसे करेंगे, हमारे पास वो उसके पास ऑप्शन है कि वो सबसे पहले तालाब में भी जाके बकेट फिल कर सकता है, वो टैप से वाटर से भी बकेट फिल कर सकता है, रेन वाटर से भी बकेट फिल कर सकता है। उसने इतनी 3 तरह की प्रॉब्लम जनरेट कर ली। अगर उसके पास अगर इन्वायरमेंट उसने जज कर लिया, ठीक है, अगर उसमें हमें फ्यूचर में हमने उसे ये कह दिया कि हमारे पास टैप नहीं है, तो उसने 2 प्रॉब्लम तो पहले ही जनरेट कर चुका होगा कि हमारे पास ये हम वाटर मतलब रेन वाटर से भी ले सकते हैं और हम लेक से भी ले सकते हैं, तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा क्योंकि उसने 2 प्रॉब्लम तो पहले ही जनरेट कर चुका था जो उसने अपने नॉलेज बेस में स्टोर की थी। ऐसा ही होता है इसमें प्रॉब्लम जनरेटर में। प्रॉब्लम जनरेट करने में तो उसे टाइम लगता है, पर एक बार जब उसने प्रॉब्लम जनरेट कर ली, अगर नेक्स्ट रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म के लिए उसे ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। ये एक लास्ट है नोट है ये, एन एआई एजेंट वर्क यूजिंग किसके साथ वर्क कर रहा है, सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड एन agent programs and in learning agents the critic and problem generator help improve performance over time, ठीक है। अगर आपको भी इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए एआई के तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना प्रोवाइड करवा दिया है, और टेलीग्राम का यूज़र नेम भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो और 99 रुपीज़ में कंप्लीट एआई के नोट्स मुझसे प्रोवाइड ले सकते हो। थैंक यू।